हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाई डज एयर पॉल्यूशन राइज इन अक्टूबर एवरी ईयर। क्यों एयर पॉल्यूशन जो है वो राइज होता है स्पेसिफिकली कभी अक्टूबर में, एवरी ईयर हर साल में एयर पॉल्यूशन जो है हमें बढ़ता नजर आता है स्पेशली अक्टूबर में। ये बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। सो गाइस, एयर पॉल्यूशन जो है दिल्ली में, बराबर, एयर पॉल्यूशन कहां पे? दिल्ली पे। एंड इंडो गंगेटिक प्लेन्स में इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और जो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स में। कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज ये पर्टिकुलर फैक्टर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बराबर। कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में एंड द होल इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, बराबर। एंड एवरी ईयर अक्टूबर में जो है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी होती है इट स्टार्ट्स टू डिप, मतलब दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो पर्टिकुलरली अक्टूबर में ही क्यों, तो ये सारी बातें जानने की हम कोशिश करते हैं। पहला जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि एयर पॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली अक्टूबर के समय पे ही क्यों बढ़ना शुरू होता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विड्रॉवल ऑफ मॉनसून्स, कि मॉनसून जब चला जाता है उसके वजह से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अभी मॉनसून के समय पे क्या होता है कि विंड जो होती है वो ईस्टर्ली होती है और जैसे ही मॉनसून चला जाता है तो प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन, मतलब विंड का जो डायरेक्शन है वो आ जाता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्ली, बराबर। कि अभी समझिए गाइस, ये इंडिया है हमारा, यहां पे आया दिल्ली, तो ईस्टर्ली विंड्स होती है। तो आप इतना याद रखिएगा, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि हमें जो मॉनसून विंड्स आती है वो सिर्फ साउथ वेस्ट से नहीं आती है, साउथ ईस्ट में से भी विंड्स आती है। तो इस तरह से जो विंड्स होती है वो ईस्टर्ली की तरफ की होती है, ओके। बट मॉनसून के चले जाने के बाद क्या होता है कि जो विंड्स आती है वो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से आती है, बराबर। नॉर्थ वेस्ट मतलब कहां से आती है? राजस्थान से आती है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वहां से हवाएं आना शुरू करती है। किस तरफ? दिल्ली की तरफ, ओके। उससे क्या होता है कि ये हवा जो आती है वहां से वो अपने साथों साथ लेके आती है स्टॉर्म्स, बराबर। अपने साथ साथ स्टॉर्म्स जो है उसको कैरी करती है, ओके। उसके वजह से क्या होता है कि यहां का पॉल्यूशन जो है वो मतलब यहां का जो एयर क्वालिटी है वो खराब होना शुरू हो जाता है, बराबर। कि विंड डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती है एंड स्टॉर्म्स आना आ जाते शुरू हो जाते हैं राजस्थान की तरफ से, बराबर। और ये जो स्टॉर्म्स आते हैं तो वो डस्ट कैरी करते हैं। व्हाट डू दे कैरी? दे कैरी डस्ट। अब ये सारा डस्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से जो हवा आ रही है तो सारा डस्ट जो है वो पूरा दिल्ली की तरफ लेके आ जाते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, ओके। उसके वजह से क्या होता है कि दिल्ली में हमें पॉल्यूशन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने मिलता है, कि पॉल्यूशन देखने मिल जाता है एयर में, ओके। नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डीप इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जब कम हो जाता है उसके वजह से भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। तो कैसे? कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इन्वर्जन हाइट, मतलब क्या? इन्वर्जन हाइट, बराबर। तो इसका मतलब यह होता है गाइस कि टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाता है तो क्या हो गया कि ये सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर, सरफेस के नजदीक बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो गए, बराबर। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स है, बराबर, वो जमीन से नजदीक में ही रहेंगे, तो जमीन से नजदीक रहेंगे तो उससे क्या होगा कि सरफेस एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत गर्म नहीं होता तो ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लो कर देते। ऊपर की तरफ फ्लो कैसे करेंगे? कि जैसे ही गर्मी होगी, गर्मी होने से क्या होगा कि यहां का जो एयर होगा वो भी गर्म होगा। एयर गर्म होने से क्या होगा कि एयर ऊपर लिफ्ट करेगी तो साथों साथ अपने साथ पॉल्यूटेंट्स भी लेके जाएगी। पर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कि हवा जो है वो ठंडी रहती है। ठंडी हवा से क्या होगा कि हवा नजदीक रहेगी सरफेस के, मतलब नीचे ही रहेगी, तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो भी नीचे ही रहेंगे,
ये एंड में यही पॉइंट लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर इंक्रीजेस व्हेन दिस हैपेंस, कि एक तो हवा जो है वो नीचे ही रहेगी, तो जो भी पॉल्यूटेंट्स फैल रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स आते हैं कई जगह से, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ता है अपने व्हीकल्स से बोलो या कुछ दूसरी फैक्ट्रीज है उसमें से जो स्मोक आता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स जितने भी है वो जमीन के नजदीक ही रहते हैं, वो ऊपर फ्लो नहीं करते, क्योंकि ठंडी हवा है, ठंडी हवा जो पॉल्यूटेंट्स है उसको नीचे ही रखती है, उनको ऊपर जाने नहीं देती। तो डीप इन टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर बन जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन दिल्ली। फिर हाई स्पीड विंड्स। सो हाई स्पीड विंड्स जो होती है ना वो इफेक्टिव होती है टू डिस्पर्स द पॉल्यूटेंट्स, बराबर। बट विंटर्स में क्या होता है दिल्ली में कि हाई स्पीड विंड्स जो है वो नहीं आती, बराबर, काफी कम होती है कंपेयर टू समर्स। अगर बहुत ही जोर से हवा का बहना स्टार्ट हो गया तो अपने साथ साथ वो पॉल्यूटेंट्स को उड़ा के लेके जाएगी। पर ठंडी के समय में क्या होता है, ऐसी टाइप की जो हाई स्पीड विंड्स होती है वो फ्लो नहीं करती, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स रहेंगे वो दिल्ली के आसपास ही रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फार्म फायर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम मानेंगे कि एज पर द स्टडी ऑफ दिल्ली एयर पॉल्यूशन, दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय आईआईटी कानपुर, जिन्होंने ये बताया था कि 17 से 26% ऑफ दी पर्टिकुलर मैटर जो है, अब जो पॉल्यूटेंट है दिल्ली में इन विंटर इज बिकॉज ऑफ बायोमास बर्निंग, बराबर। बायोमास बर्निंग किया जाता है दिल्ली के आसपास, उसके वजह से 17 से 26% ऑफ ऑल पर्टिकुलर मैटर जो है वो दिल्ली में आ जाते हैं। अब ये बायोमास बर्निंग का मतलब क्या होता है, इसको और एक हम टर्म देंगे, वो है स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग की जाती है। अभी स्टबल बर्निंग मतलब क्या, सो गाइस ये हो गया इंडिया, यहां पे आ गया दिल्ली, यहां पे आ गया पंजाब हरियाणा जो है। तो पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि जब भी उन लोग का खरीफ क्रॉप्स उनका उगा के हो जाता है, तो आपके क्रॉप्स हो गए, आपके काट के हो गए, तो क्रॉप्स को जो है उसको जमीन से नहीं काटा जाता, जमीन के थोड़े ऊपर से काटा जाता है, बराबर। जमीन से ऊपर काटोगे और ये ऊपर वाला जो पार्ट है क्रॉप का उसको काट के यूज करते हैं, बाकी इतना जो छोटा सा पार्ट है वो जमीन में ही रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टबल, बराबर। फिर बड़ा सा खेत है और खेत में ऐसे छोटे छोटे अंदर स्टबल्स रह जाते हैं, बराबर। तो फार्मर लोग क्या करते हैं पंजाब और हरियाणा के, ये सारे स्टबल जो है इसको आग लगा देते हैं, इसको एक साथ जला देते हैं और उसको ही हम कहते हैं स्टबल बर्निंग, विच इज अ टाइप ऑफ बायोमास बर्निंग, बराबर। बायोमास बर्निंग का एक टाइप है स्टबल बर्निंग। और ये जो स्टबल बर्निंग की जाती है तो वो भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है फॉर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। जैसे कि स्टडी की गई थी बाय आईआईटी कानपुर और उन्होंने ये कहा कि 17 से 26% ऑफ ऑल पर्टिकुलर मैटर, ये जो पर्टिकुलर मैटर है मतलब पॉल्यूटेंट्स जो है दिल्ली में, इट इज बिकॉज ऑफ बायोमास बर्निंग, बराबर। तो ये एक मेजर फैक्टर बन जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन दिल्ली। नेक्स्ट डस्ट पॉल्यूशन। अभी ड्राई और कोल्ड वेदर जो है मतलब उसका मतलब क्या होता है कि वी डू नॉट सी एनी रेनी डेज बिटवीन अक्टूबर एंड जून। अक्टूबर से लेके जून तक कोई भी रेनी डेज जो है, बारिश वाले जो टाइप क्या बोलते हैं, बारिश की सीजन जो है हमें देखने नहीं मिलती। इस समय पे क्या होता है कि ड्राई कोल्ड वेदर आता है, बराबर, और कोल्ड विंड्स जो है वो फ्लो करती है। तो डस्ट पॉल्यूशन जो है उसके वजह से काफी बढ़ जाता है दिल्ली में। अगर रेनफॉल होगा तो रेनफॉल से क्या होगा कि हवा जो होगी उसके अंदर मॉइस्चर होगा, हवा के अंदर मॉइस्चर आएगा, बराबर। मॉइस्चर से क्या होगा, हवा के अंदर जो डस्ट है वो जमीन पे नीचे सेटल हो जाएंगे। पर मॉइस्चर ना होने की वजह से क्या होता है, हवा जो है वो ड्राई होती है दिल्ली में ठंडी के समय में, तो उसके साथ साथ डस्ट पॉल्यूशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। डस्ट पॉल्यूशन में मैं बताऊं कॉन्ट्रीब्यूट्स 56% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 लोड, बराबर। अभी आप जो पढ़ते हो गाइस पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5, तो ये साइज ऑफ द पर्टिकुलर मैटर होता है कि 2.5 ये साइज होगा और 10 जो है वो एक साइज होगा। इस तरह से पर्टिकुलेट मैटर को डिफरेंशिएट किया गया है। तो डस्ट पॉल्यूशन जो है कंट्रीब्यूट करता है 56% ऑफ PM10 होता है एज एन पर्टिकुलेट मैटर 10 जो एक पॉल्यूटेंट है, और दूसरा है 2.5 PM2.5। ठीक है, डस्ट पॉल्यूशन में ये दोनों चीज जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। व्हीकुलर पॉल्यूशन।
तो व्हीकुलर पॉल्यूशन भी एक फैक्टर बन जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन दिल्ली, बराबर, एंड इट इज द सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन विंटर्स, बराबर। फर्स्ट बिगेस्ट कॉज हम माने कि स्टबल बर्निंग को, एंड सेकेंड बिगेस्ट कॉज जो है इट इज पॉल्यूशन इन विंटर्स को, बराबर। आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की थी जिनके हिसाब से इन्होंने कहा है कि 20% ऑफ 2.5, 20% of particular matter 2.5 in winters come from vehicular pollution। 20% जो है PM 2.5 का वो आता है कहां से? व्हीकुलर पॉल्यूशन से, कि व्हीकल्स के जो थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके वजह से 20% जो पर्टिकुलर मैटर आता है 2.5 वो विंटर में आता है व्हीकुलर पॉल्यूशन से। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली। सो गाइज हमने देखा कि कितने डिफरेंट फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली, स्पेसिफिकली इन अक्टूबर में, बराबर। इसी तरह से आप पीडी गुरुकुल के वीडियो देखते रहिए, हम यहां पे करंट अफेयर्स के कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।